धमकी देते हुए कहा कि दो ही ऑप्शंस हैं, ईरान डील करे या सफा हस्ती से मिटने के लिए तैयार हो जाए। ईरान की नई तजावीज़ से मुतमईन नहीं। ईरानी क़यादत 3 से 4 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। ईरान की क़यादत अलग अलग बयानात दे रही है। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान की बहुत इज्जत करते हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की बहुत इज्जत करते हैं। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या ईरान पर दोबारा हमला शुरू करने का इरादा रखते हैं, तो ट्रंप ने कहा कि मैं ये आपको क्यों बताऊं, मुज़ाकरात की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तानियों के साथ राब्ते में हैं। ईरान ने पाकिस्तानी सालिसों को अमरीका के साथ जंग के खात्मे के लिए नई तजावीज़ पेश कर दी। ईरानी सरकारी मीडिया ने खबर की तस्दीक कर दी। इरना के मुताबिक ईरान ने मुज़ाकरात के लिए अपनी तजावीज़ जुमेरात को पाकिस्तानी सालिसों के जरिए भेज दी हैं। व्हाइट हाउस ने भी ईरानी तजावीज़ मिलने की तस्दीक कर दी। कहा कि ईरान से बातचीत जारी है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने पाकिस्तान को वाहिद सालिस करार दे दिया। कहा सालिसी के लिए कई मुमालिक तैयार हैं, लेकिन बाज़ाब्ता सालिस सिर्फ पाकिस्तान है। सलामती काउंसिल में रूस और चीन ने ईरान को शरपसंद कार्रवाइयों से बचाया। अमरीका ने ईरान पर खुली जाहियत की थी। जंग को दिफाई करार देने का कोई जवाब नहीं। ईरान से और जंग करनी है या नहीं, 60 दिन की डेडलाइन के साथ अमरीकी सदर ट्रंप का इख्तियार भी खत्म। कानून के तहत अमरीकी सदर 60 दिन में जंग के लिए पार्लियामेंट से इजाज़त लेने के पाबंद हैं। व्हाइट हाउस ने दावा किया कि आर्जी जंगबंदी की मुद्दत ना रखने का मतलब यही था कि जंग खत्म हो चुकी है। ट्रंप इंतजामिया का कहना है कि 7 अप्रैल को ईरान और अमरीका के दरमियान 2 हफ्ते की जंगबंदी को बाद में लामहदूद मुद्दत के लिए बढ़ा दिया गया। अब किसी नई कार्रवाई के लिए कांग्रेस की मंजूरी दरकार नहीं। अमरीका को जंग की लागत ना 25 अरब डॉलर की पड़ी, ना 50 अरब डॉलर की। नेतन्याहू का खेला गया जुआ अमरीका को 100 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा गया। पेंटागन ईरान जंग में अपने नुकसानात और अखराजात छुपा रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का एक्स पर पैगाम। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने तुर्की, मिस्र, कतर, सऊदी अरब, इराक़ और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ते किए। मुज़ाकरात और जंगबंदी से मुतालिक ईरान के मौक़िफ़ पर तबादला ख़याल किया गया। अब्बास इराक़ची ने कहा कि ख़ित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए ईरान की कोशिशें जारी हैं। Behind our warriors. Further interruptions of our hearing will be treated in like manner. We appreciate. अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट के बुरे दिन शुरू। जंग शुरू करने वाले वज़ीर की पेशियों का सिलसिला जारी। वज़ारत दिफा के दीगर अरकान के हमरा कांग्रेस के सामने फिर पेशी। हॉल में जंगी मुजरिम के नारे गूंज उठे। यूनान के एक एयरपोर्ट के ऊपर हैं और हमें अगवा किया था इसराइल के आर्मी ने और फिर हमें यूनानी अथॉरिटीज के हवाले कर दिया है। हम ये फ्लोटेला जारी रखेंगे जब तक ऑक्यूपेशन है और जब तक फलस्तीन आजाद नहीं होता। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को इजरायली हिरासत से रिहा कर दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्की और यूनान का शुक्रिया। एक्स पर पैगाम में कहा कि खुशी है मुश्ताक अहमद को इजरायली फ़ौज ने रिहा कर दिया। यूनानी हुकाम ने यूनान में मुश्ताक अहमद को सहूलियात दी, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इजराइल ने मुत्तहदा अरब अमारात में लेज़र एयर डिफेंस सिस्टम नस्ब कर दिया। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स का बड़ा दावा सामने आ गया। जरीदे के मुताबिक लेज़र बीम नामी डिफेंस सिस्टम ईरानी जंग के दौरान फराहम किया गया था ताकि ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों का मौसर दिफा किया जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिस्टम के साथ मिसाइल ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी और दीगर दिफाई आलात भी नस्ब किए गए हैं, जबकि इजरायली अमला भी इन सिस्टम्स के ऑपरेशन में मुआवनत के लिए मौजूद है। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में मजीद कमी। ब्रेंट खाम तेल $110 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी खाम तेल WTI $102 फी बैरल में फरोख्त हुआ।
एक रोज़ा कबल ब्रेंट खाम तेल $126 फी बैरल की सतह पर आ गया था। अमरीका इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग के बाद से ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 40% तक इजाफा हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत पर भारी टैक्सेस और लेवी का इंकशाफ। बोल न्यूज़ ने दस्तावेजात हासिल कर ली। पेट्रोल के 1 लीटर पर अवाम 153 रुपए से ज़ायद टैक्सेस, लेवी और मार्जिन अदा करने पर मजबूर हैं। फी लीटर पेट्रोल में कस्टम ड्यूटी, क्लाइमेट सपोर्ट लेवी, इनलैंड फ्रीट मार्जिन, ऑयल मार्केटिंग कंपनी का मुनाफा और डीलर कमीशन शामिल है। डीजल पर भी 116 रुपए से ज़ायद टैक्सेस और लेवी आयद है। अवाम हर लीटर पेट्रोल पर तकरीबन 130 रुपए टैक्स दे रहे हैं। LNG गैस मौसूल होते ही मुल्क में बिजली की लोड मैनेजमेंट का खात्मा कर दिया गया। वज़ीर तवानाई उवैस अगारी का कहना है कि बरवक्त इक़दामात से आवाम को आइंदा लोड शेडिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा। हुकूमत ने महंगी बिजली से आवाम को बचाने को तरजीह दी। हालिया दिनों में गैस की कमी ईरान अमरीका जंग के बाइस पैदा हुई थी। सानिया में पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने शिरकत की। दोनों ममालिक की 75 साल दोस्ती पर मबनी दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। तामीराती मशीनरी, सेहत हैवानियात और मेडिकल टेक्नोलॉजी से मुतालिक मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। सह फरीकी ताउन से सीपैक से मुतालिक तामीराती मशीनरी और आलात की फराहमी को फ़रोग़ हासिल होगा। फरीकैन पाकिस्तान में फैक्ट्रियों के क़याम के लिए सरमायाकारी के मौक़े का जायज़ा लेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।